हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज निकलेगा झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, जेक ने जारी की सूचना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने आज 19 अप्रैल को दोपहर में झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। काउंसिल की ओर से इसकी सूचना दे दी गई है। इसके लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस साल झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 4,21,678 छात्र उपस्थित हुए थे। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। जेक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार छात्र अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट JSC.Jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर, रोल कोड दर्ज करना होगा। इसके अलावा SMS के जरिए भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं। धनबाद के पूर्वी टुंडी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने से लोग नाराज। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत पालो बेड़ा गांव में एक घर में गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे भयंकर आग लग गई। यह आग गांव के मदन भंडारी के यहाँ लगी। आग लगी की घटना से घर के अंदर रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। समय पर आग पर काबू न पाने की वजह से आग की लपेटें धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई और पक्के मकान के अंदर रखे बिचाली में भी आग लग गई। बिचाली में आग लगने के साथ ही लपेटें धधक उठी। शुरुआती आग को बुझाने के प्रयास में एक 20 वर्षीय युवक राजकुमार भंडारी बुरी तरह झुलस गया, जिसे ग्रामीण की मदद से तुरंत SNMMCH धनबाद भेज दिया गया। आग लगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर के दीवार जलकर जहां तहां फट गए तथा छत में भी दरारें आ गई है। आग लगने की वजह से आंगन में रखा एक पिकअप वैन में जलकर खाक हो गया। अनंत फनन में घटना की सूचना पूर्वी टुंडी थाना व फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस तो पहुंच गई, मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों पर सिंचाई कार्य के लिए रखे 3-4 मोटर पंप निकालकर पास ही मौजूद कुएं पर लगा दिया और आग बुझाने के कार्य में जुट गए। आग लगभग 1.25 घंटे तक जलती रही और सब कुछ नष्ट हो गया। जिस मकान में आग लगी थी लोग उसे तो बचा नहीं पाए, लेकिन स्थानीय लोगों के राहत कार्य से बगल में स्थित दूसरे मकानों को आग लगने से बचा लिया गया। लोगों के आग पर काबू पा लेने के बाद अंत में फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल था। फायर ब्रिगेड कर्मियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों ने गाड़ी को मुख्य सड़क से ही वापस भेज दिया। विधायक अंबा प्रसाद के साथ रामनवमी के दौरान दुर्व्यवहार, बॉडीगार्ड से भी मारपीट। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ रामनवमी के दौरान दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद नया नगर बड़काकाना के दुर्गा मंडप के पास रामनवमी समारोह में पहुंची थी। इस दौरान पहले तो आयोजन समिति की ओर से उन्हें करीब 1 घंटे तक संबोधित करने के लिए माइक नहीं दी गई। वहीं जब कार्यकर्ता ने विधायक को बोलने के लिए माइक दिया तो इस दौरान आयोजित समिति के सदस्यों ने विधायक से माइक छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और मंच पर ही झड़प हो गई। इसमें विधायक के अंगरक्षक और 2 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद अनंत फनन में थाना प्रभारी ने विधायक को वहां से निकाला। इस घटना के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ बड़काकाना OP पहुंचे और मामले दर्ज कराए। थाने के अंदर भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बनी रही। किसी तरह दोनों पक्षों को समझाया गया और बवाल रोका गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पतरातू SDPO, पतरातू सर्किल इंस्पेक्टर, भदानी नगर थाना सहित बड़काकाना OP में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विधायक अंबा प्रसाद करीब 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ थाने में बैठी रही। उन्होंने घटना में घायल अंगरक्षक और अन्य लोगों के आवेदन पर मामला दर्ज कराया और खुद ही घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। झारखंड के इन जिलों में अगले 3 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट, 40 के पार पहुंचा पारा। पूरे झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही। कई जिलों का तापमान 40 के पार है। आने वाले दिनों में गर्मी काफी तेजी से बढ़ेगी। कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़त होगी। मौसम विभाग ने 19 से 21 अप्रैल तक कोल्हन प्रमंडल में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राज्य के संथाल परगना में भी 20 से 21 अप्रैल तक हीट वेव चलेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया। सरायकेला में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में दर्ज किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गिरिडीह में सड़क हादसा, युवती की मौत, एक की हालत गंभीर।
गिरिडीह में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। घटना जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चुपुआडीह में गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे की है। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाजरत है। मृत युवती की पहचान तृप्ति भाग्यश्री के रूप में हुई है, जबकि युवक का नाम युवराज सिंह है। दोनों देवघर के रहने वाले हैं। देवघर की रहने वाली तृप्ति भाग्यश्री अपने दोस्त युवराज सिंह के साथ स्कूटी में गिरिडीह के हुट्टी बाजार एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शिरकत करने जा रही थी। उसी वक्त उसकी स्कूटी बेंगाबाद मधुपुर NH मुख्य मार्ग के मुंडहरी मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार बेहद तेज थी, इस वजह से उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच गिर गई। उसी वक्त मधुपुर की ओर जा रही एक बोलेरो उन दोनों को कुचलकर आगे बढ़ गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद उन्होंने फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त स्कूटी को कब्जे में लेकर थाना ले आई। इधर जानकारी मिलने के बाद मृतका तृप्ति भाग्यश्री के परिजन अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि वह BA की छात्रा थी। पलामू में ममता भूया और BD राम 24 अप्रैल को दाखिल करेंगे पर्चा, दिखाएंगे ताकत। पलामू से RJD उम्मीदवार ममता भूया और भाजपा प्रत्याशी BD राम 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले दोनों एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पार्टी के वरीय नेता मौजूद रहेंगे। 24 अप्रैल को ही RJD हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में एक जनसभा का आयोजन करेगा, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा ने कहा कि जनसभा के बाद प्रत्याशी नामांकन के लिए जाएंगे। वहीं भाजपा शिवाजी मैदान में जनसभा करेगी, जिसमें पूर्व सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल BK सिंह, BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। BJP के मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शिवाजी मैदान में जनसभा के बाद नामांकन होगा। बता दें कि झारखंड में गुरुवार से 4 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन होगा। राज्य में पहले चरण का चुनाव 13 मई को है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में पहले चरण का चुनाव होगा। बता दें कि इन सीटों पर NDA इंडिया गठबंधन झापा CPI ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, जबकि 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बोकारो में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव, धारा 144 लागू। बोकारो के चास प्रखंड में पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के जाला गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया। पथराव की घटना भी हुई। हालांकि प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया। चास SDM ने बताया कि फिलहाल गाँव में धारा 144 लागू कर दी गई है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जाला गांव में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ से पथराव किया गया। कुछ लोगों को हल्की चोट भी लगी। मामले की सूचना मिलते ही चास SDM ओम प्रकाश गुप्ता, थाना प्रभारी और पुलिस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। पथराव की घटना में एक पुलिसकर्मी और भवन प्रमंडल के कार्यालय अभियंता की घायल हो गए। पथराव की घटना में एक पुलिसकर्मी और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भी घायल हुए हैं। चास SDM ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच पथराव की घटना हुई थी, लेकिन समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। PMLA कोर्ट ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को भेजा ED रिमांड पर। अब होगी पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को PMLA कोर्ट ने ED को रिमांड पर सौंप दी है। कोर्ट ने ED को 5 दिनों की रिमांड सौंपी है। ED ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह इन लोगों के बरियातू और कोकर स्थित ठिकानों पर छापे पड़े थे। ED इन्हें फिर अपने साथ लेकर गई थी, जहां मंगलवार रात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों पर आरोप है कि ये बढ़गई की 8.86 एकड़ जमीन में से 1.16 एकड़ और गैर कानूनी तरीके से आदिवासी को बेच दी थी। जमीन बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसे सद्दाम अफसर गिरोह ने अंजाम दिया था। इरशाद अख्तर ने जालसाज गिरोह को कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय से फर्जी दस्तावेज लेकर देता था। आरोप है कि जमीन के इस खरीद फरोख्त में अंतु तिर्की से
सद्दाम ने पैसे लिए थे। जमीन घोटाले में इस मामले में ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें फिर अगली सुनवाई तक जेल भेज दिया था, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में ईडी ने अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, अंतु तिर्की, ठेकेदार विपिन सिंह, जमीन कारोबारी प्रिय रंजन शाह, इरशाद मोहम्मद, सद्दाम शामिल हैं। चाईबासा में निर्माणाधीन दीवार गिरी, 2 बच्चों की मौत। पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमार डूंगी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 बच्चों सहित एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई है। घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की बताई रही। दीवार गिरने की यह घटना अंधारी गांव के पांडु साइड टोली की है। दीवार गिरने के बाद बच्चों को अनंत फनन में अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान एक बच्चे की मौत कुमार डूंगी अस्पताल पहुंचने से पहले और दूसरे बच्चे की मौत चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के लगभग आधा दर्जन बच्चे सभी एक साथ भोजन करने के बाद खेलते खेलते देवानंद पान के घर के आंगन में सो गए थे। तभी रात के करीब 9 बजे वहीं बन रही ईंटों की कच्ची दीवार बच्चों के ऊपर गिर पड़ी। इससे नीचे सो रहे बच्चे दब गए। लोहरदगा में रामनवमी जुलूस के दौरान अनियंत्रित डीजे वैन ने लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 26 घायल। लोहरदगा में रामनवमी जुलूस के दौरान भीषण हादसा हुआ है। यहाँ राणा चौक स्थित शोभा यात्रा के साथ चल रहे डीजे वैन ने कई लोगों को रौंद दिया। इसमें से 2 की मौत हो गई, वहीं करीब 25-26 लोग घायल हो गए। घटना में 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई रही। घायलों को इलाज के लिए अनंत फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ राणा चौक स्थित शोभा यात्रा के साथ चल रहे डीजे वैन ने कई लोगों को रौंद दिया। इसमें से 2 की मौत हो गई, वहीं करीब 25-26 लोग घायल हो गए। घायल लोगों में 4 की स्थिति गंभीर बताई रही। घायलों को इलाज के लिए अनंत फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद गंभीर लोगों को इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बक्सी डीपा रामनवमी अखाड़ा समिति मुन्ना डीजे के वाहन में बज रहे धार्मिक गानों की धुन में समिति के सदस्य और महिलाएं जयकारे लगाते हुए झूम रही थी। इसी दौरान अपराह्न लगभग 4:30 बजे डीजे के ड्राइवर से एक्सीलरेटर दबकर काफी हाई हो गया। इससे डीजे वाहन के आगे का हिस्सा काफी ऊपर उठ गया। वाहन लगभग 5 से 7 फीट आगे बढ़ गया। इसके चपेट में लोग आगे भी आए और वाहन के पीछे लगे बड़े बड़े स्पीकर साउंड बॉक्स से भी कुछ लोग दब गए। इसी दौरान कोई युवक वाहन में चढ़ा और ब्रेक लगाया, जिसके बाद गाड़ी पर नियंत्रण पाया गया। वाहन के नीचे कुछ लोग दबकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीसी डॉक्टर बागमारा प्रसाद कृष्ण, एसपी हरीश बिंजमा, डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का इलाज बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया। वहीं रामनवमी जुलूस में शामिल लोग भी सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना, साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था में जुट गए। डॉक्टरों की कमी के कारण घायलों का इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से कुछ देर के लिए लोग आक्रोशित भी हो गए। बाद में वहां मौजूद डॉक्टरों ने बारी बारी से सभी घायलों का इलाज किया। मनरेगा घोटाले में ईडी की कार्रवाई, शशि प्रकाश और जय किशोर की 22.47 लाख की संपत्ति को किया जब्त। ईडी ने मनरेगा घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रांची में झारखंड के मनरेगा घोटाले के मामले में शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी, दोनों कार्यकारी अभियंता की 22.47 लाख रुपए की 4 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल कुर्की 106.86 करोड़ है। बता दें कि ईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि मनरेगा की योजनाओं के नाम पर राज्य के सभी जिलों में फर्जी खरीदारी की गई थी। वहीं कई सामग्रियों की खरीदारी बेहद ऊंची दरों पर की गई थी। इस घोटाले में कई बड़े अफसरों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में जब्ती की यह चौथी कार्रवाई है। इस मामले में ईडी ने अब तक अस्थायी व अस्थायी रूप से कुल 106.86 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पूरा मामला झारखंड के खूंटी जिले में 18.06 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले से संबंधित है। बता दें कि ईडी ने 6 मई 2022 को पीएमएलए अधिनियम में दर्ज प्रावधानों के तहत सभी इंजीनियरों से संबंधित परिसरों और खूंटी के तत्कालीन उपायुक्त आईएएस पूजा सिंगल से संबंधित परिसरों की तलाशी की गई थी। इस छापेमारी में ईडी को तब 19.58 करोड़ रुपए नकदी मिले थे, जिसे ईडी ने जब्त किया था। मनरेगा घोटाले में मई 2022 में गिरफ्तार तत्कालीन खान व भूतत्व विभाग के सचिव पूजा सिंगल गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिन ही रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में रही। वे न्यायिक हिरासत में है और उन्हें इलाज के सिलसिले में रिम्स में भर्ती कराया गया था। तब से वह रिम्स में इलाजरत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से की मुलाकात। गुरुवार को झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए।
एक तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और दूसरे रघुवर दास, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल भी हैं। अर्जुन मुंडा रघुवर दास से मुलाकात करने पहुंचे थे। यह मुलाकात रघुवर दास के जमशेदपुर स्थित आवास में हुई। आप समझिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में दोनों बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको यह भी मालूम हो कि अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। ऐसे में यह मुलाकात कई मायने में अहम है। गौरतलब है कि रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में उनका झारखंड से गहरा लगाव है। वह जब से उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं तब से उनका झारखंड आना जाना लगा रहता है। बुधवार को उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने रामनवमी के मौके पर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही यहाँ महावीर पताका का भी पूजा किया था। झारखंड के गोड्डा में पहाड़ी युवक की मौत पर बवाल, 10 लाख मुआवजा व नौकरी का आश्वासन, दोषी पुलिसकर्मी निलंबित। झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डागापाड़ा में बुधवार की देर शाम पहाड़ी युवक 30 वर्षीय हरिनारायण पहाड़िया की मौत मामले में दूसरे दिन गुरुवार को सुंदर पहाड़ी में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज ने जमकर बवाल मचाया। काफी मनाने के बाद वे पोस्टमार्टम के बाद शव लेने को तैयार हुए। पीड़िता परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया। इधर दोषी पुलिसकर्मी राजनाथ यादव को तत्काल हिरासत में लेकर निलंबित कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। सदर अस्पताल में शव को लेकर सुंदर पहाड़ी पहुंचने पर सुबह के वक्त शव को एम्बुलेंस से उतारने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव सुंदर पहाड़ी भेज दिया गया था, जहां पहाड़िया समुदाय व नेताओं के द्वारा शव को सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यालय के पास ही रोक दिया गया। इस बीच डांगा पहाड़ से पहुंचने सैकड़ों पहाड़िया परिवार के द्वारा हंगामा किया गया। इस बीच बड़ी मुश्किल से पहाड़िया परिवारों को समझाया बुझाया गया। मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा सहित एसडीपीओ जीपीएन चौधरी और जिले के पुलिस पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शुरुआती समय में वे शव ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वार्ता होने के बाद शव को डांगापाड़ा ले जाया गया। समझौते में पहाड़िया परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी राजनाथ यादव को तत्काल हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। निलंबन की कार्रवाई देर रात ही कर दी गई थी। पुलिस ने माना है कि अपराधी पकड़ने के दौरान इस मामले में गोली चली है, जिससे हरिनारायण पहाड़िया की मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी है। रेलवे में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली गिरोह की सरगना है दक्षिण भारत की महिला। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के बीरबांस स्टेशन पर फर्जी तरीके से बहाल किए गए 3 युवक की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम जानकारी हासिल हुई है। पकड़े गए 3 युवक तमिलनाडु के धीवन कुमार और पश्चिम बंगाल के रूपम शाह व सुभाषिष मंडल ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों ने रेलवे में बहाली के लिए 8-8 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे। मामले में दक्षिण भारत की एक महिला का नाम सामने आया है, जो गिरोह की सरगना है। उस महिला ने ही पैसे मंगवाए हैं। स्थानीय स्तर पर डेविड सिंह बांड्रा गिरोह के लिए काम करता था। जानकारी के अनुसार बीरबांस स्टेशन पर आउटसोर्स कंपनी के तौर पर टिकट बुकिंग के लिए अनुराग पूर्ति को ठेका दिया गया है। अनुराग पूर्ति के लिए डेविड्स काम करता था। रेलवे में वेंडर बनने के बाद इन लोगों को काम के लिए युवकों की तलाश थी। कंसल्टेंसी कंपनी चलाने वाली उक्त महिला ने ठेका कंपनी को युवक प्रबंध कराए और युवकों से कहा कि उनकी बहाली रेलवे में हो गई है। इन युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया और आईडी कार्ड बनाया गया। कहा गया कि अभी उनको ट्रेनिंग के दौरान हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद हर महीने 30,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। ये लोग टिकट एजेंट के तौर पर काम करने लगे। इस बीच रेलवे के विजिलेंस विभाग की टीम ने उनको पकड़ लिया और रेल पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में डेविड सिंह और पकड़े गए 3 युवक के खिलाफ केस दायर किया गया है। इसमें अज्ञात आरोपी भी बनाए गए हैं। रेल पुलिस मामले में रेल कर्मी की सहभागिता की भी जांच कर रही है। सीनी ओपी के माध्यम से यह केस दायर किया गया है। रांची के धुरवा उप डाकघर में 2.5 करोड़ का घपला, सीबीआई ने दर्ज किया केस। रांची के धुरवा उप डाकघर में करीब 2.5 करोड़ के गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में 4 नामजद व अन्य अज्ञात लोक सेवक व निजी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों में 4 नामजद धुरवा उप डाकघर से जुड़े पदाधिकारी हैं। गौरतलब है कि सीबीआई ने वरीय डाक अधीक्षक की ओर से 14 दिसंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। डाक विभाग ने आंतरिक जांच में पाया कि ग्राहक सेल्फ चेक जमा किए हैं, जिसकी राशि क्लियर होने के बाद उनके डाकघर के बैंक खाते में जमा हुई। इसके बाद डाक विभाग के आरोपित पदाधिकारी कर्मियों ने ग्राहकों के फर्जी हस्ताक्षर से उक्त राशि की निकासी की और दूसरे बैंक खाते में उक्त राशि को जमा कर दिया।
डाकघर में फर्जी नाम पते पर खाते खोले गए जिसमें उक्त राशि जमा की गई। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि डाक एजेंट स्वर्गीय संतोष कुमार सिंह उप डाकघर के संबंधित आरोपी पदाधिकारी की मिलीभगत से जालसाजी कर उक्त राशि की निकासी व हेराफेरी की गई थी। इस संबंध में अलग अलग ग्राहकों ने डाक विभाग में इसकी शिकायत की थी। सीबीआई में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधानकर्ता एसीबी रांची के इंस्पेक्टर सुनील कुमार गुप्ता बनाए गए हैं। कांग्रेस ने झारखंड में 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने झारखंड में 3 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। झारखंड में कांग्रेस ने गोड्डा, चतरा और धनबाद सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस की ओर से गोड्डा सीट से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कृष्णानंद त्रिपाठी को चतरा सीट से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा धनबाद सीट पर कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। एफसीआई का 2 ट्रक चावल गायब मामले में डीडीसी के नेतृत्व में टीम ने गोदाम का किया निरीक्षण। चावल गायब मामले में 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध। साहिबगंज डीसी के निर्देश पर डीडीसी सतीश चंद्रा के नेतृत्व में जांच टीम ने साहिबगंज के महादेवगंज स्थित एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। इस क्रम में जांच अभियान ने गोदाम प्रबंधन, भंडारण और संचिका संधारण के कार्य से असंतुष्ट दिखी। निरीक्षण के क्रम में पाया कि एफसीआई गोदाम मुख्य सड़क से बहुत दूर पहाड़ पर दुर्गम स्थान पर है। जांच टीम ने गोदाम के स्थान बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। जांच टीम ने बताया कि एफसीआई गोदाम में लिफ्टिंग इंचार्ज अनाज उठाव प्रभारी के रूप में मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ही ट्रक पर सामान लादकर दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। वहीं टीम को जांच के दौरान 13 मार्च का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। वहीं जांच के दौरान भी सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। गोदाम के गार्ड ने जांच टीम को बताया कि 13 मार्च को यहां से ट्रक अनाज लेकर निकला था, परंतु अपने निर्धारित स्थान पर अब तक नहीं पहुंचा। इसका पता 28 मार्च को चला। जांच टीम ने जब जिरवापाड़ी थाने से पता लगाया तो जानकारी मिली कि ऐसा कोई ट्रक अब तक पकड़ा नहीं गया है। जांच टीम ने अंदेशा जताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लिफ्टिंग इंचार्ज, ट्रांसपोर्टर और एसजीएम की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है। डीडीसी ने कहा कि पिछले 5 महीने का आगात निर्गत पंजी, भंडार पंजी और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जांच कर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। जांच टीम में डीडीसी सतीश चंद्र, अपर समाहर्ता राज्य महेश्वरम और जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुन्नू कुमार मिश्रा शामिल थे। झारखंड की इन 4 सीटों पर 18 अप्रैल से नामांकन शुरू। बिना स्टार प्रचारकों के ही प्रत्याशी जुटे जनसंपर्क अभियान में। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में एनडीए, इंडिया गठबंधन और अन्य दल अब तक 34 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। घोषित प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। झारखंड में ठीक 1 महीने बाद यानी 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और उसी तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए एनडीए, इंडिया गठबंधन, झापा और सीपीआई ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एनडीए ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अब तक केवल 9 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। 5 सीटों पर अब भी प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। उधर सीपीआई और जेबीकेएस ने भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। अब तक ना तो एनडीए ने और न ही इंडिया गठबंधन ने झारखंड के लिए स्टार प्रचारक की घोषणा की है। हालांकि घोषित प्रत्याशी ने बिना स्टार प्रचारकों के ही अपने स्तर से जनसंपर्क और छोटी छोटी उनकी दिनचर्या पहले सुबह से शुरू हो जाती है, जो रात तक जारी रहती है। इस दौरान वे पार्टी के नेताओं से संपर्क और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं गांव-गांव, चौक चौराहों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही चुनावी कार्यालय आदि खोलने का काम भी जारी है। समय समय पर प्रेस वक्तव्य भी जारी हो रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रचार सोशल मीडिया पर हो रहा। प्रत्याशी अपनी रोजाना की गतिविधि सोशल मीडिया पर जरूर डालते हैं। झारखंड पार्टी ने खूंटी से अपर्णा हंस और दुमका में मुन्नी हांसदा को बनाया प्रत्याशी। झारखंड पार्टी ने प्रदेश की 2 और संसदीय सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार की प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दुमका लोकसभा सीट से मुन्नी हांसदा और खूंटी संसदीय सीट से अपर्णा हंस की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। झारखंड पार्टी इससे पहले हजारीबाग, चतरा और चाईबासा में प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। झारखंड पार्टी ने हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शन गंजू और चाईबासा से चित्रसेन सिंकू को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि पार्टी ने पहले 3 उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए कहा था कि वे प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बताया था कि पार्टी लोहरदगा,
खूंटी और राजमहल सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। बातचीत में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया था कि यदि लोबिन हेम्ब्रम चाहेंगे तो पार्टी उन्हें राजमहल में समर्थन देगी। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि चमरा लीना चाहेंगे तो पार्टी उनको लोहरदगा लोकसभा सीट पर समर्थन देने को तैयार है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।